और इसी से सर एक सवाल और जुड़ता है कि इम्यूनिटी सिस्टम वो भी बच्चों में देख लें, बड़ों में देख लें, बहुत वीक हो गया हुआ है, ख़ास तौर पे ये कोविड के बाद से। हल्का सा मौसम में तब्दीली का बाहर असरात नज़र आते हैं, छींकें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बहुत हर मतलब दूसरे बंदे को नज़र आ रहा है। इंसानी बदन का इम्यून सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी डाइट पे। हम्म, तो पहले भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारी जब खुराक से वो म्यार ही चला गया, सही। जो एक देखें, ये तयशुदा बात है और हकीकत है कि इंसान की पैदाइश जो है वो फितरी उसूलों पे हुई है, बेशक। और इसकी जो ज़्यादा रग़बत, जो इसका फ़ायदा, वो फितरी चीज़ों से ही है। बिल्कुल सही। देखें ना, एक चीज़ जो बनती है, हम्म, अब एक हुंडा का जो पुर्जा है उसे से टोयोटा का पुर्जा तो नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसी है। हकीम साहब, अभी तक जितने मैंने सवाल पूछे हैं ना, उन सब का जवाब आपने घुमा फिरा के हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट पे ही ख़त्म किया है। जी अब बात ये है कि ये तो जितना मर्जी हम ढोल पीटते रहे, होने वाला नहीं है। ठीक है। ठीक है। वो कहते हैं ना, गल वध गई है मुख्तारे होण। तो बात अभी बहुत आगे तक निकल गई है सर। अभी देखें, अगर किसी को कहेंगे ना बच्चे को कि मोबाइल छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा वो। नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को कहेंगे पिज़्ज़ा खाना छोड़ दो, बर्गर खाने छोड़ दो, ये कढ़ाइयाँ बाहर की खानी छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं उसने। छोड़ेगा। उसने बल्कि और दबा के खाना, उसने कहना कोई नहीं, हकीम साहब है ना, वेख लैंगे अपी। जी जी अब ये छुटना तो है नहीं सर। जी अब बिल्कुल। इसका हमने देखें, ठीक है, एजुकेशन के लिए हम बात ज़रूर कर रहे हैं, आप भी खाते हैं वो चीज़ें, मैं भी खाता हूँ, लेकिन हम इसका हल भी तो निकालना है ना सर। अब जी इसका क्या हल है है, जी इसका? इसका हल है जी। जी, वो बताइए अब। देखिए इसका हल है वरना लोगों ने माजरत के साथ लोगों ने पता क्या कहना जी, कीड़े काट के चले गए ना, इलाज तो दसिया कोई नहीं। सर, तो इसका हल इलाज है सर, बताएं इसका इसका। हल है सर। देखें, हर मसले का हल है, जी। और मसला उस वक्त मसला था जब तक उसकी तशखीस ना हो। जब उसकी वजह का पता चल जाए ना जी, वो मसला नहीं रहता। बिल्कुल सही है। अब आपने ये बता दिया कि इसकी वजह क्या है, जी। इसका हल हम बताते हैं। इसका हल ये है कि इसका कंजप्शन, हम्म, इसका डाइजेस्ट लेवल जो है वो बढ़ाना चाहिए हमें। ठीक है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज बिल्कुल अपने सही। जिस्म को हमने एक्टिवेट करना है। हम्म, कम अज़ कम 5 से 7 किलोमीटर आप डेली चलें खाली पेट। सर ये अगेन वही नामुमकिनों में से एक बात कर दी आपने। 5-7 देखिए किलोमीटर तो इस वक्त एक एथलीट नहीं, मैं बड़े शौक से कह सकता हूँ, जो इस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिवली खेल रहे हैं ना जी सर, वो भी नहीं कर रहे हैं ना इतना। यही तो अभी कुछ दिन पहले वसीम अकरम अभी रोना रो रहा था, कहता जब मैं, वकार और शुएब जब हम लोग करते थे बॉलिंग, कहता हम 25-25 30-30 ओवर जो है नेट में किया करते थे। आज का जो फास्ट बॉलर है, क्यों नहीं वो टेस्ट मैच खेल पा रहा, क्यों नहीं वो वनडे प्रॉपरली खेल पा रहा, क्यों वो T10 और T20 पे आ गया, क्यों उसका पर डे जो स्पैन ही आप 7 से 8 ओवर का है, 9वें ओवर में उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, तो आए एक आम आदमी को कैसे? और दूसरा लेकिन सर करे कहाँ? अब देखिए इस वक्त हम जोहर टाउन में बैठे हैं, मुझे सर मेरे साथ बाहर चल जाए, मुझे बता दें, मैं अभी पिछले महीने दुबई से आया हूँ, वहाँ मेरी एवरेज 9 से 10 किलोमीटर डेली की रनिंग, वॉक और जॉगिंग थी। सर मैं यहाँ कहाँ करूँ, मुझे नहीं बताएं। तो नहीं, देखें ना, अब यही बात, ये आपका सवाल है आप पे ही, कि अब यहाँ पे आके क्या बदल गया। सर माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, सर ये बात नहीं है सर, हालात बदल गए देखें सर। मैं बताता हूँ आपको असल में बाहर, बात पता सॉरी है? माजरत के साथ, बाहर निकले आप सर, आप 1 किलोमीटर वॉक करें, आधा किलो मिट्टी आपके अंदर जाएगी। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो लोग अपने आप पे जबर करके 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं, बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, आपको पता है कि फितरत उनको कैसे दुरुस्त करती है? वो जब फिर बिस्तर पे गिरता है, बिल्कुल ऐसे। फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, तो वो बंदा जो डेली अपने 1 घंटा नहीं निकाल सकता, वो महीना महीना बेड पे रहता है, तो उस वक्त क्या होता है उसका? बात सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग है, बिल्कुल अब सही। सोचने का अंदाज है, कि आप अगर रोज़ाना 1 घंटा अपने आप को दे देंगे, तो आप उस 1 महीने जो 30 दिन आपने बेड पे लेटना है, जो तकलीफ़ उठानी है, जो डॉक्टर को पैसे देने, उससे बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये बात बताने वाला कोई नहीं है। इंसान के अंदर आज भी ये चीज़ है, कोई बताने वाला हो। असल में ये है कि हमारे यहाँ दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं ना, अकल की बात, जो अकल दुश्मनी ज़्यादा हो गई है। अकल की बात कोई आता नहीं ना बिल्कुल जी, ऐसे ही है। लोगों तो वो दे जहाँ पे आसानी है, लोग नतीजे को नहीं देखते, लोग नतीजे को नहीं देखते। आप उनको बता दें कि ये कर लें, वो कर लेंगे। ऐसे वो ही है। चौधरी साहब से ना गुजर रहे थे, किसी ने कहा चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ मझ खराब बीमार होई सी, तुसीं की दिता सी? उसने कहा यार मैंने वो अजवैन, सौंफ और गुड़ का कहवा। जो वो चला गया, उसकी बीमार थी, उसने जाके भी दे दिया। अब 2-3 उसकी भैंस मर गई। वो अगले दिन चौधरी साहब के पास चला गया, चौधरी साहब तुसीं चंगा नहीं किया। क्या हुआ? ओ यार मेरी मझ मर गई। कैसे? वो आपने मुझे बताया था। उसने कहा भाई आपने मुझसे पूछा था, मझ तो मेरी भी मर गई सी। बात नहीं समझे? मतलब ये है कि हम ये नहीं पूछते कि इसका नतीजा क्या है, ना हम उस पर गौर करते हैं। तो मेरे भाई बात ये है कि फितरत अपना मनवाती है। सही। कल ये अंगूठा था ना जी,
आज बायोमेट्रिक है, कुल्लु शैउन राजुलिल असल। बिल्कुल। ये आज मेरी आप बहुत नोट कर लें, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं तो कल सारे मन लेंगे। ये फितरत अपना आप मनवाती मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, आना रियलिटी पे ही सर पड़ेगा, रियलिटी आना पे ग्राउंड पे ही सर, पड़ेगा आपको। उससे आपको आप कहीं जा ही नहीं सकते। ये ज़मीन जो है ना, इसके अंदर वो ग्रेविटी है ना जी, जी आप जहाँ मर्जी हैं गिरना आपने, रहना इस ज़मीन पे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये वो क्या तो कहते अच्छा, हैं ना, मैं जो आपसे उगलवाना चाह रहा था ना, मैं आपको बीच का रास्ता चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि हकीम साहब ये कहें कि यार चलो खा लो जो खाना है, थोड़ा सा उधर इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करो, थोड़ी सी ज़रा एक्सरसाइज के ऊपर करो, लेकिन आपने दोनों तरफ एक्सट्रीम कर दिया। आपने कहा उत्थे 7 किलोमीटर पा दो, इधर छाड़ दो। ठीक है, देखिए वो उससे बेचड़ा रास्ता कटो सर कोई। देखिए जो मिडल वे वो मैं बता चुका हूँ हाँ कि आप नाश्ते में कुछ मर्जी खाएं, दोपहर को सब्जियाँ और फल खाएं, सही। वो मैं बता चुका हूँ आपको। उससे पहले मैं इस सवाल के जवाब मैं दे चुका हूँ कि आप अगर इसमें रहेंगे ना बैन बैन जी दोनों चीज़ें साथ साथ, बिल्कुल वो सही। इसी तरह ही है कि आपका टेस्ट भी चलता रहे। मसलन हमारे पास लोग आते हैं कि हकीम साहब दलिया तो बीमारियों की ग़िज़ा हम खा नहीं सकते। हाँ, हम उनको बताते हैं कि भाई अब दलिये में ना किसी दिन किशमिश डाल ली, किसी दिन खजूरें डाल ली, किसी दिन केला काट लिया, किसी दिन अंगूर काट लिए, ताकि आपका टेस्ट जो है वो डेवलप रहे, आप अपने आप को मरीज़ ना समझे। हम दरमियानी रास्ते बताते हैं लोगों को, लेकिन ये मैं चाह रहा था ना, देखिए अब आप आए ना उस सर तरफ। जो मानने वाले हैं ना, हम बताते हैं, लेकिन बात ये है हकीम तक तो कोई आता ही नहीं। अब यकीन करें, वैसे मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं पिछले 4 साल 5 साल से ये खा रहा हूँ दलिया, ठीक है, और मैं इसका इसी तरह चेंज करता हूँ। 4-5 दिन खाया, फिर वो मोनोटोनिक सा हो जाता है टेस्ट, उसको फिर दोबारा चेंज करने के लिए कुछ चीज़ और डाल ली उसमें, कभी कोई सीड्स डाल ली सर, उसमें, मतलब कभी खजूर देखिए डाल ना, ली, कभी नट्स डाल ली। आप अब जिस तरह उसमें वो सर्दियाँ हैं, नट्स का पाउडर बना के रखें, हाँ वो सर्दियाँ उसमें नट्स डालें। डालें, हाँ। और इतना लजीज लगता है वो, पेट भी अच्छे से आपका भर जाता है और मज़ा भी आता है उसका। और उससे आपके चेहरे पे जो सेहतमंद ताजगी भी रहती है।